नमस्कार और स्वागत है आपका मंत्र और कवच चैनल में। अक्सर ये देखा गया है कि दुख हर एक के जीवन में आता है, सुख भी उसी प्रकार से हर एक के जीवन में आता है। सुख और दुख ये दोनों ही जीवन के पहलू हैं, इससे कोई भी प्राणी नहीं बच पाता है। कम से कम मनुष्य प्राणी तो इसमें हमेशा ही गुथा हुआ रहता है। आज के मंथन का विषय है दुख। अगर आप पूछे कि मैंने ये दुख विषय क्यों चुना, तो उसके पीछे कुछ बड़े कारण हैं। आज की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में मनुष्य प्राणी बहुत ज़्यादा दुखी है। सुख कहने वाला प्राणी बहुत कम मिलेंगे आपको, या कोई व्यक्ति किससे आप पूछो भाई कैसा चल रहा है आपका काम काज घर बार, वो कहेगा ठीक चल रहा है, पर ये है कुछ और प्रॉब्लम है, कहीं कुछ और समस्याएं हैं। इस प्रकार से मनुष्य अगर आप कहें तो सुख कम और दुख ज़्यादा गिनाता है। इसीलिए आज का विषय दुख चुना गया है। मैं ये कहता हूँ कि दुख से रोग उत्पन्न होते हैं, दुख से दारिद्र्य आता है, दुख से आलस्य उत्पन्न होता है। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये कुछ हद तक सत्य है। अगर आप देखें कि अगर आप खुश रहते हैं, प्रसन्नचित्त रहते हैं, आनंदित रहते हैं, उत्साहित रहते हैं और आपको किसी और चीज़ का भान नहीं होता, उस सुख की अवस्था में आपके शरीर में पॉजिटिव चेंजेस होते हैं, आपके मस्तिष्क में पॉजिटिव वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, जिसके कारण दुख से और रोगों से आप दूर रहते हैं। अगर हमारे शरीर का सबसे ताकतवर अंग कोई है तो वो है मस्तिष्क। अगर आप ये जान लें तो व्यक्ति रोगों से, दुखों से काफ़ी हद तक बच सकता है। शोधकर्ताओं ने कुछ सुखी व्यक्तियों के ऊपर अध्ययन किया और यह पाया कि उनमें रोगों का प्रमाण कम होता है। सुखी मनुष्य, सुखी व्यक्ति जो होता है, उसका दुनिया के प्रति देखने का नज़रिया बड़ा ही सकारात्मक होता है। उसी के विपरीत अगर कोई दुखी व्यक्ति इस दुनिया को देखता है तो उसे हर जगह दुख ही दुख नज़र आता है। जहाँ भी देखता है उसे दुख दिखता है। कोई व्यक्ति की ओर भी वह देखता है तो वह यह देखने की कोशिश करता है कि यह व्यक्ति कितना दुखी है। अगर आप अपने ही घर में झांक कर देखें और किसी एक ऐसे व्यक्ति को पहचाने कि जो हमेशा दुख की बातें करता है, दुखी रहता है, नाराज़ रहता है, तो आप ये जानेंगे कि उस व्यक्ति का स्वास्थ्य है वह बाकी व्यक्तियों के तुलना में काफ़ी कमज़ोर है। उसे जल्दी जल्दी सर्दी खांसी हो जाएगी या जल्दी से बुखार आ जाता है। इस प्रकार की समस्याओं से वह जूझता रहता है। यही बात सत्य है अगर आपके छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी, क्योंकि अगर बच्चे सुखी नहीं हैं, वे दुखी हैं, उनको कोई हमेशा हमेशा चिढ़ा रहा है, तो उस प्रकार के बच्चे, उस प्रकार की संतानें चिड़चिड़ी दुखी होने लगती हैं। वे रोगी भी जल्दी पड़ने लगते हैं। किसी न किसी प्रकार के छोटे मोटे रोग ये होते रहते हैं। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उनके मन में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा निर्माण हो, ऐसी बातें होनी चाहिए। उनके इर्द गिर्द का जो एटमॉस्फेयर है, जहाँ पे वे बच्चे खेलते हैं, वह भी सकारात्मक होना चाहिए। भले बच्चे कितने भी दुखी हों या किसी भी प्रकार के हों, उन्हें हमेशा खुश रखना बहुत ही अनिवार्य है। खुश स्वभाव से जो भी बच्चे रहते हैं उनमें सकारात्मक ऊर्जा की प्रवृत्ति होती है। वे अपने आप ही इस जीवन में कठिनाइयों को पार करने में काफ़ी सक्षमता हासिल कर लेते हैं। ठीक उसी के विपरीत दुखी बच्चे हमेशा हर चीज़ को दुख के नज़रिए से देखते हैं। दुख को ही वे पकड़ कर चलते हैं, जो इस जीवन की सबसे बड़ी भूल है, एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर किसी व्यक्ति को
किसी बच्चे को एक ऐसी जगह पर लेकर जाया जाए जहाँ पे वे हमेशा खुश रहते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के सहवास में लेके जाए जहाँ पे वे खुश रहते हैं, तो वे बच्चे अगर किसी भी प्रकार से किसी छोटे मोटे रोगों से पीड़ित हैं तो आप पाएंगे कि वे इन सारे रोगों से मुक्त होने लग जाते हैं, अति शीघ्र मुक्त होने लग जाते हैं। दवाई गोली की एक समय के बाद आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ऐसा जान पड़ता है मानो उस व्यक्ति, उस बच्चे के जीवन में एक नई ऊर्जा उत्पन्न हो गई है। हमारे भी कुछ निकटतम संबंधी, कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो परिचित थे हमसे, जो कि हमेशा दुख के बारे में बात किया करते थे। लोग दुखी गाने सुनना बड़ा पसंद करते हैं ऐसे माहौल में, और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जो दुख के पीछे चिपके पड़े होते हैं, उनके जीवन में सुख लाना बड़ा ही कठिन होता है। वह इसलिए कठिन होता है क्योंकि उनका देखने का नज़रिया, समझने का नज़रिया जीवन के प्रति ये सारा दुख के तरफ से होता है, जो कि एक बहुत ही गलत धारणा है। ऐसा करना उचित नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि उन्होंने कोई सद्गुरु या सद व्यक्ति या अच्छे मित्र से हमेशा संपर्क में रहना चाहिए। अच्छी बातों पर मंथन करना चाहिए, अच्छी बातों के बारे में पढ़ना चाहिए, अच्छी बातों के बारे में सुनना चाहिए, अच्छी बातों के तरफ आकर्षित होकर उस पर मंथन विचार करना चाहिए। और ऐसा तभी होगा अगर आप अपना कोई प्रिय काम करें या अपनी कोई प्रिय पुस्तक पढ़ें, भक्ति करें। भक्ति में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। आप अपना लक्ष्य केंद्रित करें अपने इष्ट देवी देवता पर, आपको लाभ तो प्राप्त होगा ही, और आप दुख से भी निजात पाएंगे। दुख से निजात पाएंगे तो आप रोगों से भी दूर रहेंगे, आपका जीवन सुखमय होगा, खुल जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि व्यक्ति ने हमेशा ही सुखी रहने का प्रयास करना चाहिए। दुख अगर अटल भी है तो ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार से उसे अपने जीवन में कितना मोल दे। आप सब लोग सुख को ज़्यादा मोल दें, न दुखी रहें। आपका जीवन उत्साहित और आनंदित होना चालू हो जाएगा। आप सुख को अपना केंद्र बनाएं, अपना लक्ष्य बनाएं। आप अपने मस्तिष्क को ये सिखाएं कि दुख को टालता जाए और सुख के प्रति आकर्षित हो जाए। आज के मंथन के लिए बस इतना ही। आपसे आज्ञा चाहते हैं। अगर आपको ये मंथन, ये विषय पसंद आया हो तो कृपया कर लाइक, कमेंट ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें आपके विचार। धन्यवाद।